अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कई साल की बात है कि एक मोहम्मद शख्स मेरे घर तशरीफ लाए और फरमाया, बेटा हम तो बड़ी मुसीबत में फंस गए कि हमारे घर में ईशा के बाद रोड़े बरसने लगे। हमने सोचा कि मोहल्ले के लड़के खेल खेल में शरारतों पर उतर आए हैं, लिहाजा अंदर से उन्हें ललकारा के भाग जाओ वरना हम पकड़ कर मुरम्मत करेंगे। दूसरे दिन तीसरे दिन रोजाना कई दिन ऐन उसी वक्त पर ये काम होता रहा। तब हमने सोचा कि ये तो कोई और ही बात है कि किसी मुखालिफ ने हमें डराने के लिए कि यहाँ जिन्नात ने डेरे डाल दिए हैं ये स्कीम बनाई है और अब किसी नावाकिफ आदमी को खरीदार बनाकर हमारी ज़राई अराजी और मकानात निहायत थोड़ी कीमत पर हथियाना चाहता है कि अब तो ये यहाँ से भागने को तैयार ही होंगे, मगर हम अपनी जद्दी मौरूसी जायदाद को इस तरह हरगिज़ ज़ाया ना करेंगे बल्कि दुश्मन को पकड़ने का इंतजाम करेंगे। फिर हमने मशवरा करके अपने खानदान से, जो कि खासा बड़ा है, 4 नौजवान तगड़े छांटे और उन्हें 4 टॉर्चें नई खरीद कर दी कि जिस जानिब से भी रोड़े आए लाइट फेंको और उसको पकड़ो। जब मस्कूरा वक्त हुआ तो रोड़े फिर आने लगे। अंदर घर वालों ने शोर मचाया और बताया कि इस साइड से रोड़े आ रहे हैं। उधर वाले नौजवान ने उधर लाइट फेंकी मगर कोई मुतनफिस नजर न आया। फिर बकाया तीनों नौजवान भी इधर आकर रोड़े मार की तलाश करने लगे मगर कोई शख्स भी नजर न आया। तब तो ये भी डर गए और सुबह को तो यकीन हो गया कि जब इन्हें रोड़े आने वाली जानिब जमीन पर कोई खुरा नजर न आया कि ये इंसानों की नहीं बल्कि वाकई जिन्नात की कारस्तानी है। इसके इलाज के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने इस ख्याल से कि अमूमन लोग ऐसा इलाज करने और कराने से पहला मरहला ये जरूरी समझते हैं कि आमिल साहब मुतासरा मकाम पर तशरीफ लाकर उसका अच्छी तरह मुआयना फरमाएं, फिर मुराकबा फरमाएं, फरागत के बाद पुरस्रार अंदाज में दाएं बाएं सर हिलाएं और बड़ी सी हूं करें और फरमाएं बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है, बड़ी मुश्किल से काबू में आएंगे वगैरह। और फिर वो अपना सारा तरीके इलाज उन्हें बताएं। इंतबाज महसूस करके मैंने उन्हें बताया कि आपको मालूम ही है मैं तो कितने साल से कहीं आने जाने से माजूर हूँ। आप किसी हाफिज साहब को बुलवा कर वहाँ जैसे वो कहें पढ़ाई करवाएं। ये सुनकर वो चले गए और कई दिन बाद फिर आए और बताया कि मैंने कई दिन पढ़ाई करवाई मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें चंद कील दम करके और एक तावीज दिया कि इन कीलों को चारों कोनों में गाड़ दो और तावीज मकान में दीवार पर लगा दो। गालबन 2-3 हफ्ता बाद वो फिर आए और बताया कि सिलसिला तो उसी तरह जारी है और कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं परेशान सा हुआ और कहा कि कहीं दूसरी जगह से पता करें। ये सुनकर वो भी परेशान हो गए। उसी वक्त मेरे ज़हन में ख्याल आया और मैंने उनसे पूछा कि मुझे चंद बातें आप बताएं। आपके घर में जितने अफराद हैं सबके नाम और उम्रें लिखवाएं। उन्होंने लिखवा दिया। तब पूछा, इनमें से 10 साल लड़का लड़की और इससे बड़े जितने मर्द और औरतें हैं उनमें से कौन नमाजी है और कौन बेनमाज। वो सोच सोच कर याद करके बताने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सब नमाजी हैं। फिर पूछा, घर में कुत्ता पाला हुआ है कि नहीं? कहा नहीं। फिर पूछा, कोई तस्वीर जानदार की, मर्द औरत बच्चा बुजुर्ग या किसी जानवर की ज़ेबाइश के लिए मकान में लगाई हुई हो? कहा नहीं। तब मैंने कहा, अब इंशाल्लाह आपका काम बन जाएगा, अलबत्ता पहले आप सिर्फ 2 छोटे छोटे काम करें कि घर जाकर सब औरतों को कह दें कि अगर कोई अकेली औरत भी घर में हो तो नंगे सर बगैर जरूरत ना हो बल्कि कपड़ा सर पर रखे। दूसरी ये कि ईशा की नमाज के बाद अगर आपका वजू कायम रहना यकीनी तौर पर याद हो तो ठीक है, वरना दोबारा वजू कर लें। और जिस जगह रोड़े गिरते हैं, रोड़े गिरने के वक्त से 20-25 मिनट पहले वहाँ खड़े हो जाएं और बिल्कुल न डरें कि आपको रोड़े की जरब लगेगी। वहाँ खड़े होकर बाआवाज बुलंद 3 बार ये अल्फाज कहें कि वो 4 चीजें हमारे यहाँ नहीं है। यही कलमात 3-3 बार रोजाना 3 रात इसी वक्त कहें। ये सुनकर वो साहब चले गए। शायद ये ख्याल करते होंगे कि अगर हम खुद कर सकते तो इनके पास क्यों आते। अब हमें जो काम खुद करने के लिए कह दिया है तो शायद इसी तरह हमें टरखा दिया है। शायद वो बेचारे और कर भी क्या सकते थे। खैर, मियाँ साहब मौसूफ ने घर जाकर पहले तो औरतों को ये कहा कि बीबियों सुन लो, अगर अकेली भी बैठी हो तो नंगे सर ना बैठना बल्कि सर पर कपड़ा जरूर रखना। दूसरे, उसने नमाज ईशा के बाद खुद 3 बार वो कलमात कह दिए। और कुर्बान जाइए अल्लाह करीम की कुदरत के कि कितने अरसे से जारी शुदा रोड़ों की बारिश का सिलसिला उसी रात बंद हो गया। फिर 1 साल गुजरा तो मियाँ साहब फिर तशरीफ लाए और बताया कि मैंने गुज़िश्ता साल यहाँ से जाकर दोनों काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह उसी रोज से आज तक बिल्कुल खैरियत और अमन अमान है। मगर मैं अब इसलिए आया हूँ कि गुज़िश्ता रात में सोने लगा तो मुझे ख्याल आया कि पिछले साल यही मौसम था और यही जगह थी कि हम पर कितनी मुसीबत आई हुई थी और हमने इसको दूर करने के लिए कितने तरले, पढ़ाई, तावीज़ात वगैरह किए मगर कोई भी इलाज कारगर न हुआ। और जो इलाज कारगर हुआ वो ऐसा मुख्तसर और अजीब और हैरान कुन था। और फिर मुझे 4 चीजों वाली बात याद आई मगर वो 4 चीजें याद नहीं आई। मैं बहुत सोचता रहा मगर कामयाब ना हुआ। अब दोबारा वही 4 चीजें पूछने आया हूँ कि वो कौन सी थी। मैंने कहा, आपसे पूछकर ही तो आपको ये कहा था कि आप ईशा के बाद कहें कि वो 4 चीजें हमारे पास मौजूद नहीं। बगैर पूछे तो नहीं कहा था कि एक या ज्यादा चीजें उनमें से आपके घर मौजूद होती और आप गलत बयानी कर देते। बोले, हाँ बात तो यही थी मगर आप देख नहीं रहे कि मैं कितना बूढ़ा हूँ और अनपढ़ भी हूँ। मुझे वो बिल्कुल भूल गई, दोबारा बता दें। तब बंदा ने उन्हें वो 4 चीजें यानी बेनमाज, कुत्ता, जानदार की तस्वीर और नंगे सर औरतें बताई। ये सुनकर वो चले गए मगर 3 माह बाद फिर आए और कहने लगे, बेटा जी वो काम तो फिर शुरू हो गया, पता नहीं क्यों। मैंने कहा, वही 4 चीजें याद करें, इनमें से कौन सी चीज आपके घर में आ गई है।
اس پر وہ سوچنے لگے اور کہنے لگے ہاں میرے بڑے سے چھوٹے لڑکے نے نماز چھوڑ دی ہے۔ میں نے کہا بس یہی چور ہے۔ پھر وہ چلے گئے اور چند ماہ بعد کسی اور کام کے لیے آئے تو بتایا کہ واپس جا کر میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھ پتر، یہ ساری مصیبت دوبارہ تمہاری وجہ سے شروع ہوئی ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ یہ سن کر وہ چپ چاپ اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی اور اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور نماز شروع کر دی، اور پھر الحمدللہ اسی دن سے وہ باران زحمت بند ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ بہت عرصہ گزر گیا کہ وہ حرکت پھر ابھی تک نہیں ہوئی۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ عملیات سے حالات درست نہیں ہوئے، اگرچہ یہ عملیات غیر شرعی بھی نہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اعمال سے احوال درست فرما دیے۔ ثابت ہوا کہ اعمال شریعت ہی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔